चलो भाई, सभी को एक बार जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन परिवार में, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस गुरुजी के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि सबके मन में इस चीज को लेकर के डाउट रहता है, ठीक है। और अपने आप में ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे एयरफोर्स जो 2025 का जो आपका बैच होगा, जिसके अंदर अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो भी आते हैं। अदर देन साइंस का मतलब क्या होता है? फिजिक्स और आपके जो 12th वाले मैथ को छोड़ करके बाकी का जो पोर्शन बचता है, जिसको हम वाई ग्रुप के नाम से भी जानते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। जो कि ग्रुप वाई की पोस्ट होती है आपकी एयरफोर्स के अंदर एज ए एयरमैन के रूप में जहां आप सर्व करते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐसे बेहतरीन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि एक अच्छा खासा वेटेज भी रखता है, ठीक है। उससे रिलेटेड वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे भाई आपके जितने क्वेश्चन जो होते हैं कि कहां से हम ज्यादा फोकस्ड होकर चीजों को करें ताकि आपके नंबर भी ज्यादा है और जहां से क्वेश्चन भी आपके ज्यादा आते हों। तो ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपका जानना, वो कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, ठीक है। कि हम क्या पढ़े और क्या नहीं, कि किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या आप कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको छोड़ करके भी आप चल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको आप अगर फोकस्ड होकर करते हैं, यानी कि जिनसे 5 से 6 क्वेश्चन अकेले एक टॉपिक से भी आते हैं, ऐसा भी आपका एक ऐसा बताओ टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसलिए जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लगा, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा था कई दिनों से। तो आज मन हुआ तो सोचा कि आज बता देते हैं इन चीजों के बारे में, भाई कहां आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होकर चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बात कर रहा हूं मैं एयरफोर्स के अदर देन साइंस सब्जेक्ट के बारे में, और एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन से इसमें सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन रहते हैं और कितने क्वेश्चन आपके यहां पर आते हैं। देखिए जरा, एक बार पढ़िए जरा। सबसे पहली चीज है रीजनिंग के बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छे और डिटेल में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस की संख्या जो रहेगी भाई, वो कितनी रहेगी? 50 आपके क्वेश्चन आते हैं। 50 ही मार्क्स का आपका एग्जाम भी रहता है, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको टाइम जो मिलता है वो मिलता है 45 मिनट। 45 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जिसमें अगर मैं अलग अलग से आपको बताऊं कि भाई कौन से क्वेश्चन या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक बार वो भी और हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अलग से जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहता है आपका इंग्लिश का, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश कवर करता है। 20 क्वेश्चंस अकेले कौन कवर करेगा भाई? यहां पर इंग्लिश अकेला जो है आपका कवर करता है, ठीक है। जिसमें से बचे अब आपके कितने 50 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। 20 क्वेश्चन अगर अकेला कौन लेता है भाई? इंग्लिश लेता है। तो बाकी जो बचा है वो है आपका रागा। कौन बचा भाई? अकेला आपका रागा बचता है, ठीक है ना। और रागा के राग जब बचते हैं हमारे साथ, तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई, जो बिल्कुल डिटो आपके एग्जाम के अंदर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वो नॉन वर्बल की सीरीज, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं, मैराथन हमने ली जैसे ही पीछे, ठीक है। तो एज इट इज आपके वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल छपे छपाए आपको मिले थे, यानी कि एज ए ब्लूप्रिंट आपका हम देते हैं, ठीक है। एज ए कंटेंट जो हमारा डीजीजी की टीम के द्वारा जो कंटेंट दिया जाता है, एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, ठीक है ना। देखो आगे, रागा में सबसे पहले जो आपका होता है वो आता है भाई रीजनिंग, जिसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग आता है आपका, और रीजनिंग के कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपके यहां पर होते हैं। कितने में से? 30 में से। तो रागा का कितना भाई? 30 क्वेश्चन अकेले रागा से आते हैं, और 20 क्वेश्चन किससे आते हैं? इंग्लिश से आते हैं। इसके बाद जो बचा 15 नंबर का एप्टीट्यूड और जीके, क्या बचता भाई? ये तो आपका हो जाता है एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये क्या हो जाता है भाई? जनरल अवेयरनेस। क्या हो जाता है? जनरल अवेयरनेस। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग के अगर 15 क्वेश्चन हुए, तो अब एप्टीट्यूड और जीके को मिलाकर के 15 क्वेश्चन जो है आपको अकेले देखने को मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से। एप्टीट्यूड जो कि आपका मैथ्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर जनरल अवेयरनेस की, यानी कि जीके, जहां पर आपकी 1 लाइनर जीके पूछी जाती है,
ठीक है, या फिर वन लाइनर जीके के साथ साथ आपका अगर मैं बात करता हूं तो भाई करंट के 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट के डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के पोर्शन रहता है जो एक ओवरव्यू के रूप में मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 45 नंबर के होते हैं। अकेला इंग्लिश 20 क्वेश्चन कैरी करता है, रीजनिंग अकेला 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड और जीके को मिलाकर के कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो 30 और 20 कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक था कि रीजनिंग के वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो भाई जरा, रीजनिंग जो आपका एक ऐसा टॉपिक है जो सबको आता है ना, जो सबको आता है, बट उसके करने के अप्रोच आपको बहुत कम आते होंगे। और यहां जो मेन फंडा जो रहता है ना, वो किसको लेकर के है, एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अगर टाइम एक क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा यार 2 से 3 मिनट अगर आप क्वेश्चन को सोच करके लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये सिलेक्शन का कारण क्या है ना ले पाए, ये है आपका टाइम मैनेजमेंट, और ये चीजें अभी तक आपने करके नहीं देखी है। ठीक है, आप जानते हैं उस क्वेश्चन को कर लेंगे आप, ठीक है, ये चीज आप जरूर है, ठीक है, बट उसको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि आप सेकंडों में उन क्वेश्चन को कैसे करें, इन सब के लिए तो यही चीजें आपकी होती हैं कि कैसे उन चीजों को किया जाए। ठीक है, वो अप्रोच सिखाई जाती है हमारे द्वारा, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एक तो। ठीक है ना, तो भाई रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, रीजनिंग के अंदर आपके 2 पोर्शन रहते हैं, एक तो वर्बल और सेकंड जो पोर्शन रहेगा जो आपका वो है नॉन वर्बल। ठीक है, दोनों पोर्शन यहां पर आपके सामने मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि सर वर्बल के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे, यानी कि जिस टाइप से क्वेश्चन होंगे, वो सब्जेक्ट आप जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल के अंदर ध्यान रखना भाई, फिगर रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो किससे होते हैं, नॉन वर्बल से। कहां से आते हैं भाई, वो नॉन वर्बल से आते हैं। अब बात करें हम कि भाई 15 क्वेश्चन जो है आपके अकेला रीजनिंग कैरी करता है। कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना भाई, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिसके बारे में जहां भी क्वेश्चन मिलता है वहां करके देखिए, जहां भी प्रैक्टिस आपकी सीरीज हो, कोई टेस्ट आए, या फिर जो जितनी भी क्लास आपकी प्रैक्टिस सेशन के रूप में होती हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है ना, जो आपके बुक्स में दे दिए गए हैं उससे अलावा अब कितने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फिगर से रिलेटेड हैं, यार उनको एक बार अप्रोच से कर जाओ कि कैसे इनकी अप्रोच से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो फिगर रिलेटेड का मतलब है एक आपका ऐसा टॉपिक जिसका नाम है फिगर सीरीज। क्या भाई, जो फिगर सीरीज है, जो कि अकेले 4 से 5 क्वेश्चन हर बार कैरी करता है। ध्यान रखना, एक ही टॉपिक है फिगर सीरीज। बताओ जरा, 4 से 5 क्वेश्चन अगर अकेला कैरी करता है, इसका मतलब यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस से ही कर जाएंगे। मैराथन आती है, मैराथन के अंदर इनको कैरी करिए। ठीक है, बहुत अच्छे से, जो कि आपका एक प्रैक्टिस के रूप में बहुत अच्छा एक योगदान देते हैं वो। ठीक है ना, इसके बाद बताता हूं कि एक आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम एक क्वेश्चन इसका रहता है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन लगा के चलिए आप, फिगर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे इन 1 से 2 टॉपिक के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा बताया मैंने, यहां पर फिगर सीरीज बताया है। ठीक है, अब बात आती है किसके अंदर भाई, वर्बल में स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके, एक तो रहता भाई ब्लड रिलेशन। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कहां से, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूं अगर मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कहां से भाई, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। क्लियर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक कह रहा हूं मैं आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि अकेला ऐसा टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन कैरी होते हैं हमेशा, 2 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ठीक है, नेक्स्ट एनालॉजी, क्या आती है भाई, एनालॉजी एक क्वेश्चन कैरी करता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, एक टॉपिक होता है आपका
क्लासिफिकेशन, जिससे आपके 2 क्वेश्चन कैरी होते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन जो है आपकी, जिसके अंदर वर्बल में भी जो आती है और नॉन वर्बल में भी आती है। इसका मतलब क्या कि क्लासिफिकेशन में ऐसे 4 आपके ऑप्शन होते हैं भाई, जिनमें से 3 क्वेश्चन, किसी ने 3 ऑप्शन जो है वो किसी न किसी वे में आपको सेम मिलेंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग है, बस वही आपको आंसर बताना होता है, ठीक है ना। तो ये फिगर के अंदर भी आता है, आपके 4 ऑप्शन में फिगर दिए जाएंगे और पूछ लेगा क्लासिफिकेशन का मतलब कि फाइंड ओड वन आउट। ओड वन आउट के रूप में ये क्वेश्चन, ये आपका कहलाता भी है, ठीक है, ओड वन आउट भी बोलते हैं इसको। तो आपको वो ऑप्शन बताना होगा, चाहे वो फिगर अलग से दे सकता है या फिर 4 कोई भी मीनिंगफुल वर्ड दे देगा और पूछ लेगा इनमें से अलग कौन है, कोई भी एक। तो क्लासिफिकेशन से आप 2 क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन भाई? 2, 1 और 1, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है। 7 और 6 13 क्वेश्चन तो आपके हो जाते हैं यहां से। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है भाई हमेशा एज से, ठीक है, एज से। और एक जो आपका बचा है मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, कहां से भाई? मैथमेटिकल या फिर सिंबल वाली, जो कि आता हमेशा बोर्ड मास के ऊपर। किसके ऊपर आता है भाई? बोर्ड मास के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर या सिंबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या आता है आपका? एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चाहे वो आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका फिगर से रिलेटेड हो, दोनों आपके अलग अलग मैंने बताए, और उनसे बिल्कुल डिटो ऐसे चैप्टर बता दिए हैं जहां से लगभग ये लगा लो आपका कि 90% जो आपका सिलेबस रहेगा रीजनिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। एक और चैप्टर लगा के चलिएगा आप, सीरीज। एक चैप्टर है सीरीज, चाहे वो आपकी अल्फाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर ले, ठीक है ना। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा। 15 में से आप ये लगा के चलिए 13 से 14 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये देख लो कि अगर ये बेसिक जो स्पेसिफिक मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, अगर ये भी आप कवर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप अपना सिलेबस जो है वो बहुत ऊपर है, अपना रैंक जो है रैंक के रूप में, यानी कि अपनी वेटेज बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो मैंने बताया क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस्ड होकर आपको चीजों को पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। रीजनिंग के स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जानेंगे अलग और बेहतरीन वीडियोस के अंदर हम, चाहे आपका एप्टीट्यूड हो कि एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कहां से आते हैं, इनसे अलग अलग रिलेटेड वीडियोस के अंदर मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं या होने वाला भी हूं, ठीक है ना, आगे चल के। तो चलिए, यही वो सारी चीजें थी जिनके बारे में हमने जाना, वो टॉपिक रीजनिंग के अदर देन साइंस सब्जेक्ट के या वाई ग्रुप के लिए आपके, कि आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी प्रकार से हम आपके सामने आते रहेंगे बार बार, और आपको जितने भी आपके सक्सेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगे, जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में, एक बेहतरीन स्टेटमेंट और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।